आज हमारा जो राजस्थान का बजट पेश हुआ है, उससे पहले मैं केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था उसकी बात करूंगा। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बजट पेश किया था, इन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पे जो बजट घोषणा की थी और इतना बढ़िया बजट पेश किया था केंद्र सरकार ने। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो देश को 2047 में विकसित भारत कैसे बने उस पर बजट पेश किया था। और आज हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, बहुत ही बढ़िया बजट पेश किया है। मैं मेरी विधानसभा की भी बात करूं तो वागड़ को भी पीछे नहीं छोड़ा है। और वागड़ में डूंगरपुर जिला, साथ ही विधानसभा सागवाड़ा में जो बरसों से हमारे पानी की जो समस्या थी, भीखाबाई कैनाल की चाहे समस्या हो या फिर सोम कमलांबा का पानी जो लाने की बात चल रही है, इस योजना में हमारे आदरणीय भजनलाल जी और वित्त मंत्री जी ने उसमें सम्मिलित किया है। इस योजना में वहाँ डीपीआर बनाने के लिए हमारे खड़गदा जो रिवर फंड है नदी का, उसको 50 लाख रुपये डीपीआर बनाने के लिए दिया है। साथ ही भीखाबाई कैनाल का जो पानी सागवाड़ा तक लाना था, लोडेश्वर तक लाना था और लोडेश्वर से कुआं तक ले जाना था, लेकिन इस गत साल के गर्मी के सीजन में पानी हमने लाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो बरसों पुरानी कैनाल है, भीखाबाई कैनाल, माही कैनाल, जो 25-30 साल से बनी थी। उसमें पानी लाने का हमने प्रयास किया। पूरी नदी को सफाई करते करते हम यहाँ लोडेश्वर तक लाए, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उसके लिए नए सिरे से वो कैनाल में पानी कैसे आए, इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए 50 लाख रुपये सरकार ने स्वीकृत किए हैं बजट में। साथ ही सोम कमलांबा का पानी जो बरसात में बह करके जाता है, ओवरफ्लो हो करके सोम कमलांबा का पानी, उस पानी को लाने के लिए नई डीपीआर तैयार की है, उसके लिए भी 50 लाख रुपये दिए हैं। और वो जो नदी निकलेगी वो लोडेश्वर तक आएगी, इसके बीच में छोटे मोटे 80 तालाब हैं, उसको भरते हुए वो नदी जो है नदी के रूप में या लोडेश्वर में आएगी, तो उसके लिए भी 50 लाख रुपये डीपीआर के लिए दिया। ऐसे ही माही कैनाल, माही नदी पे जो बड़े बड़े एनीकट बने हैं, उससे कांठल क्षेत्र में 20 गांवों में, कम से कम 20 गांवों में 1500 बीघा जमीन से ज़्यादा के खेतों में पानी आएगा। इससे भी वहाँ किसान भाइयों को बहुत ही फायदा होने वाला। वैसे ही हमारा जीएसएस सागवाड़ा और छोटा दिवड़ा में भी 33 के भी जीएसएस की स्वीकृति मिली है। साथ ही 2 पीएससी भी सागवाड़ा को सौगात मिली है। उसमें एक ओबरी तहसील में डेचा गांव में पीएससी मिली और एक कराड़ा गांव जहां पर नई पीएससी मिली है। ऐसे ही बहुत ही अच्छा बजट पेश किया। और आने वाले समय में जो बिल्डिंगें स्कूल की पुरानी है, उस जर्जर है, उनको नई बिल्डिंगें बनाई जाएगी। और साथ ही जो संकाय जो खोलनी है उसके ऊपर भी इस योजना में, इस बजट में प्रावधान किया। तो आने वाले समय में स्कूलों के जो कमरे हैं उनकी कमी नहीं रहेगी और जो जो विद्यालय में जो संकाय बाकी हैं जिनकी मांग है तो वो भी पूरी होने वाली है। तो मैं हमारे राजस्थान के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सागवाड़ा के लिए। सागवाड़ा की जनता का जो प्रयास था और बहुत ही लंबे समय से किसानों की जो मांग है पानी की, उसके ऊपर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ध्यान दिया और वित्त मंत्री जी ने भी ध्यान दिया और उसको ले लिया है। ऐसे ही पाडलिया में एक एनीकट बहुत बड़ा बनने जा रहा है। वैसे ही वहाँ पर सरोदा के पास में भी एनीकट बनने वाला है। तो यहाँ की जो सागवाड़ा की जो पानी वाली समस्या है वो आने वाले समय में बहुत ही इसके ऊपर अच्छा काम होने वाला। हमारे पीने के पानी की जो समस्या है वो भी कम होगी, किसानों के खेती के लिए पानी की समस्या वो भी, उसका भी समाधान होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को कि आपने
हमारे सागवाड़ा के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। जो हमारे बरसों पुरानी जो मांग थी वो पूरी होने वाली है। के लिए जो पहले 125 रुपया MSP गेहूं के ऊपर बोनस था उसको बढ़ा करके 150 रुपया किया। ऐसे ही 10 लाख नए परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़ने वाले हैं। इससे जिनके भी खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है उनके नाम जुड़ेंगे और नए सिरे से खाद्य सुरक्षा में इनको लाभ मिलने वाला है। वैसे ही 50,000 नए कनेक्शन जो कृषि कनेक्शन है वो नए दिए जाएंगे, तो उससे भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। और जो रजिस्ट्री करते हैं उसमें महिला के नाम से आधे पैसे में जो रजिस्ट्री होगी, संपत्ति होगी, तो ये भी बहुत ही अच्छा काम हुआ। ऐसे ही 1,25,000 की जो भर्तियां निकलने वाली है, तो हमारे जो युवा साथी बेरोजगार जो है इनके लिए भी उनका भविष्य भी उज्जवल है। ऐसा ही बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। 2 लाख परिवारों को नए पट्टे जारी होंगे। साथ ही जो गुमंतुक जाति के लोग थे जो इनके लिए भी सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके पट्टा देने का काम कर रही है। तो भजनलाल सरकार ने जो पिटारा खोला है वो राजस्थान की जनता और वागड़ के लिए ये बहुत ही अच्छा बजट है। आने वाले समय में आज जो भी कमी है उसको पूरा करेंगे। जैसे रोड है, ऐसे कई काम जो होने वाले हैं वो आगे आने वाले समय में होंगे। बजट में पहले पेंशन जो मिलती थी इनको 1150 मिलती थी, उसको 1250 रुपये कर दिए। तो ये भी एक तरह से इस बजट में लिया है। इससे भी जो गरीब लोग हैं पेंशन जिनको मिल रही है वो पेंशन के भरोसे रहते, पेंशन से अपना परिवार चलाते हैं, इनको भी फायदा होने वाला। साथ ही किसान सम्मान निधि का फिर 1,000